नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ और संत और संप्रदायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुद्दड़ संप्रदाय। प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो संत दास जी। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक और पीठ की ही चर्चा पूछी जाती है। यही क्वेश्चन बनते हैं कि गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो हम बता सकते हैं कि संत दास जी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो दांतड़ा भीलवाड़ा। बालंदाचार्य की चर्चा कर लेते हैं। ये प्रमुख संत रहे हैं, औरंगजेब के समकालीन संत थे और इनकी प्रमुख पीठ लोहारगल झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। संत मीराबाई की चर्चा कर लेते हैं। मीराबाई का जन्म कुड़की नागौर में हुआ था। लालन पालन की बात करें तो मेड़ता नागौर में हुआ था। इनके दादाजी का नाम राव दूदा, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। मीराबाई के बचपन का नाम की बात करें तो पेमल, और इनके जो पति थे वो भोजराज थे, महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज। खातौली के युद्ध में इनका देहांत हो गया था, यानी सीधी बात करें तो खातौली के युद्ध में ये घायल हो गए थे और कुछ दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, यानी जैसे ही भोजराज की मृत्यु हुई, मीराबाई वैराग्य में चली गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई के गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे वो रैदास थे। रैदास की छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और जो मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसके जस्ट सामने रैदास की छतरी स्थित है। मीराबाई चित्तौड़ से मेड़ता तथा वहाँ से वृंदावन चली गई, क्योंकि मीराबाई पर विक्रमादित्य द्वारा अत्याचार किए गए। इसी कारण वह चित्तौड़ छोड़कर अपने मायके मेड़ता गई। मेड़ता में भी उसके साथ कुछ अत्याचार हुए, जिसके कारण वह वृंदावन चली गई। यहाँ भी मीरा का मंदिर स्थित है, वृंदावन में भी मीरा का मंदिर स्थित है। लेकिन हम महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। 1952 में 2 आने का डाक टिकट जारी किया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि कब मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया, तो 1952 में, और कितने का किया गया, तो 2 आने का। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। रचना की बात करें तो सत्यभामाजी नो रोशनो और नरसिंह जी रोमायरो। नरसिंह जी रोमायरो में इनके जो सहायक थे वो रत्ना खाती थे। इनके द्वारा मीराबाई ने इसको लिखवाया था। इन्होंने एक टीका भी लिखी थी। किस पे लिखी थी? राग गोविंद पर टीका भी लिखी थी। कुछ महिला संतों की चर्चा कर लेते हैं मीराबाई के अलावा। गौरीबाई, जिसे बागड़ की मीरा कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में था। भक्त कवि दुर्लभ राजस्थान के नृशंग कहलाते हैं। करमाबाई, कालवा नागौर में इनका जन्म हुआ। अपने हट से कृष्ण जी को खिचड़ा खिलाया था करमाबाई ने, जो कि जाट जाति से रिलेटिव थी।
रानाबाई की बात करें तो ये हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ। कृष्ण भक्ति की उपासक थी। इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान की वह महिला संत जिसने जीवित समाधि ली थी, तो रानाबाई थी। और इसे राजस्थान की दूसरी राधा कहा जाता है। पहली राधा मीराबाई और दूसरी राधा रानाबाई। वल्लभ संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य थे, जिन्हें श्रीनाथ जी की प्रतिमा गोवर्धन पर्वत के पास जतिपुरा नामक गांव से प्राप्त हुई थी। इसे संप्रदाय में वृंदावन में स्थापित करवाया था। इस मूर्ति को जो कि इनको प्राप्त हुई थी, उसको वृंदावन में मंदिर बनवाकर स्थापित करवा दिया था। औरंगजेब के काल में दामोदर दास व गोविंद दास जी इस प्रतिमा को राजस्थान लाए, क्योंकि मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा था औरंगजेब द्वारा। उसी डर से दामोदर दास और गोविंद दास जी इस प्रतिमा को लेकर राजस्थान आए तथा इसे राज सिंह के द्वारा सिहाड़ राजसमंद में स्थापित करवाया गया, जो इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। श्रीनाथ जी सप्तध्वजा के स्वामी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है तथा इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है। संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्वरूप कहा जाता है, यानी प्रतिमा जो है उसको स्वरूप के नाम से जाना जाता है। दर्शन और आरती को झांकी कहा जाता है। इसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथद्वारा में बादशाह की सवारी भी निकलती है तथा यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। यहीं पर केले के पत्ते से सांजी बनाई जाती है। राजस्थान में इस संप्रदाय की अन्य पीठों की चर्चा करें तो कुछ और पीठ हैं जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में इसकी पीठ है। मथुरेश जी कोटा में, मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में और गोकुलचंद मंदिर कामा भरतपुर में इसकी कुछ और प्रमुख पीठ है राजस्थान में। निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं, जो राजस्थान में फेमस संप्रदाय है। इसके जो प्रवर्तक थे वो निम्बार्काचार्य थे। राजस्थान में इसकी जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ के पास है। और राजस्थान में इसके जो संस्थापक थे वो आचार्य परशुराम जी। इनके ग्रंथ थे परशुराम सागर। अनुयायी राधा और कृष्ण की संयुक्त जोड़ी की आराधना करते हैं, यानी जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित अनुयायी हैं वो श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी को आराध्य देव के रूप में पूजते हैं तथा राधा जी को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। इसे ही हंस सनकादिक संप्रदाय कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, तो हंस और सनकादिक संप्रदाय से भी जाना जाता है। गौड़ी संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो माधवाचार्य थे, जिनके द्वारा बंगाल के क्षेत्र में इस संप्रदाय का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। इनके शिष्य आचार्य गौड़ ने इस प्रकार से इसे वृंदावन से लाए। संस्थापक की बात करें तो राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था।
इस मंदिर की प्रतिमा का मुख श्री कृष्ण जी के मुख के समान माना जाता है। इसकी अन्य पीठों की चर्चा करें तो गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर, श्री कृष्ण के समान वक्ष। मदन मोहन जी मंदिर कांकरोली या करोली, और यहाँ श्री कृष्ण जी के समान चरणों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोक संगीत की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।